काल भैरव जब दोनों शब्द हम साथ में देखते हैं तो एक ऐसे देव जो समय से ऊपर हैं, एक ऐसे देव जो मृत्यु से ऊपर है, एक ऐसे देव जिनसे मृत्यु भी भय खाता है और एक ऐसे देव अपने जो भक्तों के लिए सबसे ज्यादा कंपैशनेट हैं। 1 मिनट 1 सेकंड भी अगर वो तत्व भगवान का आपके अंदर आ गया तो आप समझ लीजिए विचित्र पुण्य, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते वो आपको भगवान प्रद करते हैं। भैरव रौद्र अवतार है शिव जी का, तो क्या हमारे अंदर भी वो फियर्सनेस आएगी? क्या हमारा बिहेवियर भी सौम्य से थोड़ा ऊपर हो जाएगा? फेरोशियस वो होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन फियरलेस जरूर हो सकता है। हर्ष, ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी जगह, स्पेशली मंदिर, आपको तब बुलाते हैं जब आपके अंदर वो पात्रता होती है, जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं। तो क्या काशी भी हमें तभी बुलाते हैं, काल भैरव भी हमें तभी बुलाते हैं जब हम उनके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं? क्या ये कहना सही होगा? काशी की धरती पर पैर रख देने से ही हमारे कितने पितृ देवताओं ऐसे ही कृतार्थ हो जाते हैं, उनको ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी काल भैरव अष्टकम का पाठ करेगा उसको क्या मिलेगा? ज्ञान, मुक्ति, साधनम, विचित्र पुण्य वर्धनम। और उसके जीवन से जाएगा क्या क्या? तो शोक, मोह, अटैचमेंट, दैन्य, लोभ, ग्रीफ, ग्रीड, कोप, ताप, डर, भय। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत मैं काल भैरव अष्टकम की इन 2 पंक्तियों से करना चाहूंगी। देवराज सेव्यमान पावनाग्रे पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। जब भगवान शिव की बात होती है तो हम उनके शांत, सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप के बारे में सोचते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके रौद्र अवतार भी हैं। आज के पॉडकास्ट में हम उन्हीं एक रौद्र अवतार की बात करेंगे जो कि है काल भैरव। काल भैरव की उपासना कैसे कर सकते हैं, कब करनी चाहिए, कैसे आप उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य रचित काल भैरव अष्टकम की सिग्निफिकेंस क्या है? प्लैनेट्स जैसे कि राहु, केतु, छाया ग्रह, क्या इन्हें भी काल भैरव कंट्रोल करते हैं? क्या महत्व है काल भैरव का आपकी लाइफ में अगर आप उनकी तरफ फैसिनेटेड हैं? आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी। और आज के इसी खास डिस्कशन के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काशी से आए हैं, महंत हैं काल भैरव मंदिर के और काशी अर्चन फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। आई वेलकम हर्ष पांडे। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जब हम काल भैरव की बात करते हैं तो शिव जी का रौद्र अवतार है वो। आपकी राय में क्या महत्व है इस स्वरूप का? क्या ये सिर्फ विनाशकारी हैं क्योंकि इनके नाम में ही काल आ गया? तो क्या ये काल को कंट्रोल करते हैं? आपके अनुसार क्या है काल भैरव? जब हम शब्द को देखते हैं काल भैरव तो उसके 2-3 मायने हमें समझ में आते हैं। काल से हमारा मतलब समय से भी होता है, वक्त से, और काल का एक अर्थ मृत्यु भी है ना। जब हम किसी की मृत्यु होती है तो हम ये कहते हैं कि इनका वक्त खत्म हो गया, इनका समय खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 2 चीजें आपस में सामंजस्य भी करती हैं, इंटर रिलेटेड है। भैरव जब हम कहते हैं तो भैरव के भी 2-3 मायने हैं। मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में भैरव वो हैं जो आपका पोषण करते हैं, जो आपको नरिश करते हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं। और भैरव एक स्टेट ऑफ इन्फ्लुएंस भी है। कैसा इन्फ्लुएंस है? भैरव यानी जो भय से रहित हो, जो भय से मुक्त हो, जो निर्भय हो, है ना। वो तत्व जो भगवान के नाम का ही है। तो इसका एक अर्थ ये भी है। तो काल भैरव जब दोनों शब्द हम साथ में देखते हैं तो एक ऐसे देव जो समय से ऊपर हैं, एक ऐसे देव जो मृत्यु से ऊपर है, एक ऐसे देव जिनसे मृत्यु भी भय खाता है, और एक ऐसे देव अपने जो भक्तों के लिए सबसे ज़्यादा कंपैशनेट हैं, प्रोटेक्टिव हैं, और हमेशा उनके साथ में चलते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे सिचुएशन में हो, उनको गार्ड करने के लिए और उनको वहाँ से निकाल करके एक स्टेबल जगह पहुँचाने के लिए। तो आपने कहा कि क्या विनाशकारी हैं? मेरे नज़र में विनाशकारी तो वो दुष्टों के लिए हैं। वो उनके लिए हैं, जैसे हम भगवान के प्राकट्य को भी देखें कि भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। तो उन्होंने अपने कनिष्ठ की उंगली से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक, जो झूठ कहता था, जो भ्रम में था, जिसको लगता था कि वो शिव सत्ता से भी ऊपर है, उसका मस्तक उन्होंने धड़ से अलग कर दिया।
तो भगवान हमारे उस अहंकार को, उस भ्रम को हमारे मारते, उसका विनाश करते हैं। और क्योंकि वो चराचर जगत के मालिक हैं, तो सृष्टि का सृजन और सृष्टि का संहार भी उनके हाथों से ही होता है। जी। हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि काल भैरव प्रकट कैसे हुए थे, कैसे उनका ये विकराल स्वरूप बना? इसका जो कथा है हमें शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, अन्यत्र जगह भी मिलता है कि जब हरि यानी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में यह मतभेद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ ज़्यादा कौन है, शक्तिमान ज़्यादा कौन है, तो उस मिथ्या को मिटाने के लिए भगवान शिव ने ज्योतिमय स्वरूप धारण किया। वो ज्योति अ, आकाश मंडल को चीरते हुए सब जगह व्याप्त हुई। हम्म। तो भगवान शिव ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को इस ज्योति का अंत मिलेगा, वो आप दोनों में ज़्यादा श्रेष्ठ कहलाएगा। तो भगवान विष्णु वाराह पर बैठ करके नीचे चले गए और भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठ करके ऊपर की तरफ चले गए। हम्म। दोनों ने परिश्रम किया, दोनों को ही अंत नहीं मिला। सहजा ये फर्क हुआ कि भगवान विष्णु ने तो स्वीकार कर लिया कि मुझे अंत नहीं मिला, लेकिन भगवान ब्रह्मा, क्योंकि उनका पांचवा मस्तक जो ब्रह्म में था कि उसकी सत्ता ही सर्वत्र है, क्योंकि वो सृजन करता है, तो उसने यह झूठ कहा कि मुझे इस ज्योतिमय स्वरूप का भी अंत मिला। तो उस झूठ की वजह से भगवान को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और भगवान शिव का जो पांचवा रुद्र अवतार है, भगवान भैरव, उन्होंने अपनी जटाओं को ऐसे छटक करके उसमें से भगवान का प्रकट किया और भगवान का जो कनिष्ठ का उंगली है, इससे भगवान ब्रह्मा के पांचवें सर का धड़ से अलग कर दिया भगवान ने। पर क्योंकि भगवान ब्रह्मा पर ब्रह्म थे और तो भगवान जो सृजनकर्ता का जो मस्तक है, पांचवा मस्तक भगवान की उंगली से चिपका रह गया, तो इनको ब्रह्म हत्या दोष जिसको कहते हैं कि उसका इनको पाप लगा। तो इसके लिए भगवान ब्रह्म हत्या दोष निवारण करने के लिए एक उनकी माया थी, उन्होंने जगह जगह सृष्टि में 84 धुनी 7 दुनिया सब जगह उन्होंने इसका भ्रमण किया, कहीं पर इसका छुटकारा नहीं मिला। भगवान की अपनी एक महिमा थी, एक माया जो वो रचते हैं। जब वो वैकुंठ धाम जाते हैं, भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं, तो भगवान विष्णु बहुत दूर से ही देख करके पहचान जाते हैं कि ये तो साक्षात शिव स्वरूप हमारे वैकुंठ लोक में आए हैं। तो भगवान विष्णु ने भगवान भैरव को दंडवत प्रणाम किया। भगवान उस समय त्रिशूल हाथ में, दंड, चंद्रमा, त्रिनेत्र धारण करके अपने उग्र अवस्था में वैकुंठ की तरफ बढ़ने लगे। महालक्ष्मी देवी जो भगवान की अर्धांगिनी है, विष्णु भगवान की, उन्होंने भगवान के खप्पर पात्र में दक्षिणा द्रव्य दे करके उनकी सेवा करी। तो खप्पर सेवा जो हुआ भगवान का सबसे बड़ा सेवा आज भी माना जाता है। तो भगवान विष्णु ने यह आदेश किया कि आप काशी में जाइए, काशी जो पतित पावन है, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपके इस दोष का निवारण होगा। तो भगवान काल भैरव के चरण जैसे ही काशी में पड़े, कपाल मोचन तीर्थ आज भी वो स्थान काशी में है जहां उनके पैर पड़ते ही वो ब्रह्म हत्या जो कपाली उनके उंगली से चिपकी थी, वो वहां छूट करके गिर गई। उसको कपाल मोचन तीर्थ यानी कपाल जहां गिरा, कपाल मोचन तीर्थ आज वहां जानते हैं। और भगवान फिर भैरव स्वरूप में सृष्टि के कल्याण के लिए, काशी के रक्षा के लिए, कोतवाल के स्वरूप में सदैव सदैव के लिए वहां विद्यमान हो गए। वहां उन्होंने एक नित्य तांडव भी किया, जो कि एक कॉस्मिक तांडव था, सभी देवी देवताओं के साथ में, योगिनियों के साथ में, इसका हमें वर्णन मिलता है। तो तांडव भी हमें उस स्थान पर देखने को मिला। वो स्थान अष्ट भैरव में से एक जो कपाल भैरव है उनका जगह है, और जहाँ भगवान सदैव के लिए विराजमान हो गए, अपने अंगूठे पर खड़े होकर के काशी और हर शिव भक्त की रक्षा करने के लिए, हर सनातनी की रक्षा करने के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी की रक्षा करने के लिए, इस भारत क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वह स्थान हुआ काशी का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। तो क्या ये कहना सही होगा कि उन्होंने काशी को चुना अपना स्थान? ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसी से अब हम उनके अष्ट स्वरूपों की बात करते हैं। बहुत से उनके स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन अष्ट मेन 8 स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? जो काशी क्षेत्र है, क्योंकि ये भगवान को इतनी प्रिय है, आप समझिए काशी का जो महात्मा है, भगवान वहाँ राजा स्वरूप में विश्वनाथ के साथ है। अर्धांगिनी उनकी माँ अन्नपूर्णा है ना, महारानी स्वयं वहाँ बैठी हुई है, आदि शक्ति जगत जननी पारांबा के रूप में। शिव स्वयं भैरव बन जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, कोतवाल बन जाते हैं। ये शिव की माया पूरे काशी में व्याप्त है। तो काशी के 8 जो दिशाएं हैं, उन 8 दिशाओं में 8 स्वरूप से भगवान काशी की रक्षा करते हैं। हर 8वें भैरव यानी 8 जो अष्ट भैरव मेन हैं, इन सभी भैरव के साथ एक एक अष्ट मातृका भी वहां पर विद्यमान है, जो काशी की सदैव रक्षा करती हैं। हर भैरव एक डायरेक्शन को गार्ड करता है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जो 8 जितने पैर हैं सबको वो गार्ड करते हैं। और हर भैरव के अलग तत्व हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं
पंचक्रोश की तरफ जाने में जो हमारे रूरू भैरव हैं, तो वो हरिश्चंद्र महाश्मशान घाट को प्रोटेक्ट करते हैं दक्षिण की दिशा से। इसी तरह जब हम लोग असितांग भैरव को देखते हैं, तो वो भगवान का जो विश्वेश्वर खंड है, जो मेन खंड है, उसको प्रोटेक्ट करता है। भगवान के भैरव के कई ऐसे स्वरूप है जो अलग अलग ध्वनियाँ निकाल रही हैं। उन ध्वनियों से वो जितने भी काशी में आने वाले जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, काशी के जो विरोधी हैं, उनको वो दूर करते हैं। तो जो मूल स्वरूप है इन अष्ट भैरव का, वो काशी परिक्षेत्र की रक्षा है। और हर इन अष्ट भैरव का, चाहे वो अपने मातृकाओं की वजह से अलग हो, अपने हथियार की वजह से, अपने वेपन्स, अपने अस्त्र शस्त्र की वजह से अलग हो, या उनके जो मंत्र हैं, ये जैसे ही मंत्र बदलता है देवता भी बदल जाते हैं, अपने मंत्र की वजह से अलग हो, लेकिन उनका मूल तत्व ये है कि काशी परिक्षेत्र की रक्षा करना और आठों दिशाओं से रक्षा करना। ये जो अष्ट स्वरूप हैं, इनके क्या नाम है और क्या महत्व है इनका? क्या हम इनमें से अगर किसी एक की तरफ ज़्यादा फैसिनेटेड फील करते हैं, तो क्या हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे? ये जो भी अष्ट स्वरूप है भगवान के, भगवान भैरव के ही एक प्रतिबिंब है, हम्म, इनके ही एक अंग है, इनके ही एक हिस्सा है। तो इनके अगर नाम पे हम जाएं तो असितांग भैरव, हम्म, रूरू भैरव, क्रोधन भैरव, उन्मत्त भैरव, चंड भैरव, भीषण भैरव, क्रोधन भैरव और संहार भैरव। ये 8 नाम है। जैसे मैंने कहा, 8 अलग अलग दिशाओं में हम्म, ये काशी की रक्षा करते हैं। कहीं पर भगवान के शस्त्र बदलते हैं, कहीं भगवान के मंत्र बदलते हैं, कहीं भगवान के साथ जो मातृकाएं हैं, क्योंकि अष्ट मातृकाओं में और कुछ ऐसे भी भैरव हैं इन अष्ट भैरव में, जैसे असितांग भैरव, भगवान का जो वाहन है वो है स्वान यानी कुत्ता। लेकिन जो असितांग भैरव हैं वो हंस की सवारी करते हैं, हम्म, हंस के ऊपर बैठे हैं। जो भगवान का ये वाहन भी है स्वान, ये क्या दर्शाता है? जो स्वान है, आप देखते हैं कोई वो फियर का जो सिचुएशन कभी देखता है तो वो एक बहुत ही अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से बाहर आकर के बिहेव करने लगता है, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। वो घबरा जाता है, जल्दी डर हम्म, जाता है, रिएक्ट तुरंत करता है। जो भी हम हमारे आसपास स्वान को देखेंगे, वो चीज़ों को कैपिचुलेट जल्दी करता है। कहा जाता है कि जब अर्थक्वेक या ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा भी आने वाली होती है, तो ये जानवर जल्दी उसको पहले आभास कर लेते हैं और अपना मूल प्रकृति उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। तो भगवान काल भैरव जो स्वान के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारे ऐसे ही इमोशंस को दिखाते हैं, जो फ्लक्चुएशन होते हैं, जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, जो डर है, जो हम किसी भय की सिचुएशन में जाते हैं तो अपनी मूल प्रकृति से हट करके हम अलग बिहेव करने लगते हैं। तो भगवान भैरव इन सब के ऊपर बैठ करके इनका स्वामित्व करते हैं। इन सभी नेगेटिव इमोशंस, इन सभी फ्लक्चुएटिंग इमोशंस के ऊपर भगवान का आधिपत्य है। ये जब बैठते हैं वाहन के ऊपर तो हमें ये दर्शाते हैं, ये सिखाते हैं। तो हर्ष, जैसा कि आपने कहा कि काल भैरव काल को काटने वाले हैं ये, तो काल भैरव की साधना तंत्र विद्या में की जाती है, बहुत से अनुष्ठानों में भी की जाती है। इन्हें 84 सिद्धियों का दाता कहा गया है। इस पे भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। अ, भगवान के लिए सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ये एक बहुत ही छोटी है। आप ये हम्म, समझिए, शिवलोक में अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराक्रम, जितनी अष्ट हम्म, सिद्धियाँ हैं, एक तरीके से झाड़ू लगाती हैं। तो आप समझिए हम किन देव की बात कर रहे हैं। जी। तो अष्ट सिद्धियाँ और भगवान की जो उपासना है, वो एक ऐसे देव हैं जिनकी उपासना राजसिक, सात्विक, तामसिक तीनों विधियों से होती है। तो इस मामले में भगवान एक कह सकते हैं इनकी जो पद्धति है वो यूनिक भी है कि गृहस्थ भी इनकी पूजा कर सकता है, शमशान में बैठने वाला तांत्रिक भी इनकी पूजा कर सकता है। दुर्भाग्य की बात ये है कि ज़्यादातर लोग इन्होंने शमशान में बैठ के तांत्रिकों की पूजा तक ही सीमित कर दिया है। हम्म, और इस एस्पेक्ट से वो लोग वंचित रह गए हैं कि भगवान का जो एक प्रोटेक्टिव कवच है, जो एक सुरक्षा कवच है, जब उनका नाम हम लेते हैं, जब उसकी हम शुरुआत करते हैं, तो एक कवच जो हमारे आसपास बनता है, कहीं न कहीं हम उससे अपने आप को वंचित करते जा रहे हैं, जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो। जी। लेकिन भगवान, जैसे मैंने कहा, राजसिक, सात्विक, तामसिक तीनों पद्धतियों से उनकी पूजा होती है। हम्म, और हर किसी, जब आप विशेष साधना के सत्र में आते हैं, जब आप साधना की शुरुआत करते हैं, तो सात्विकता ही पहला आपका आधार है। आप सात्विक तरीके से ही भगवान को पहले पूज सकती हैं। उससे भी पहले एक आधार है कि आप भगवान के प्रति भाव अपना बनाएं, भगवान के नाम को अपने मन में स्मरण करें। जो पहला हमारा भगवान से साक्षात्कार होता है, जो वन वे होता है, वो भगवान के चित्र को देख करके, भगवान के पट को देख करके, भगवान के दर्शन को करके, ये एक वन वे सिस्टम चलता है एक समय तक। और भगवान भैरव तो ऐसे स्वरूप हैं, मतलब कहा गया है कि उनके अंदर तब अनंत कोटि सूर्यों को आप मिला दे, जितने सूर्यों का प्रकाश है वैसा तेज भगवान के चेहरे पर है। हमारे काशी के मंदिर में जब भक्त दर्शन करने आते हैं, तो भगवान को देख करके ही देखते रह जाते हैं, जैसे
कुछ समय तक, और उनकी छवि उनके नज़रों में बैठ जाती है। वो भूल नहीं पाते। भगवान का ऐसा एक कैरिज्मेटिक एक लुक है। तो जो पहला भक्त अपना एक संवाद, एक संबंध भगवान से, देवता से बनाने का प्रयास करता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। जब भी हम किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी से हम एक अपना संबंध बनाने जा रहे हैं, तो हम प्रयास करते हैं अपने बारे में अपने लेवल पर पता करें क्या है क्या नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि अगर इनके सन्निधि के आप पास जाएंगे, अगर आप मंदिर कभी आई होंगी या जो दर्शक हमें देखेंगे शायद मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि आप मंदिर के सर्कमफ्रेंस के प्रेमिसेस में भी जब आप आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दर्शन जब करें, आपकी हार्ट बीट वैसे ही बढ़ने लगती है कि भगवान का जो तेज है वो इतना ज़्यादा है और इतना व्याप्त है उस पूरे क्षेत्र में, अभिमुक्त क्षेत्र में काशी के, कि ऐसे ही आपके दिल की धड़कनें, हार्ट बीट तेज होने लगती है। और जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं या जब आप सामने उनको देखते हैं, तो यू आर लेफ्ट स्पेल बाउंड। आप कुछ आपके एक शून्य की स्थिति में आप चले जाते हैं देख करके ही भगवान के स्वरूप को। तो ये भगवान के दर्शन की महिमा है, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो समझिए ऐसा व्यक्ति जो अभी उनके नाम को जानता नहीं, उनके महात्मा को जानता नहीं, केवल दर्शन मात्र से उसके ऊपर ये प्रभाव हो जा रहा है। तो जब वो नाम में उतरेगा, जो भगवान की साधना करेगा, उपासना करेगा, और इनकी उपासना जैसे मैंने कहा घर से लेकर के शमशान तक होती है, तो इस सर्कल का कोई लिमिट ही नहीं है। आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो अगर किसी गृहस्थ को इनकी साधना शुरू करनी है तो कैसे वो हम कनेक्शन इनसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं? गृहस्थ के जीवन में भगवान की साधना करने के कई सारे लाभ हैं। आज के समय में जब हम कलयुग में हम सभी जी रहे हैं, भगवान शिव का जो कल्याणकारी और सौम्य स्वरूप है, जो शिव, पार्वती, स्कंद, गणेश जी सबके साथ में जो है भगवान हमें दिखते हैं, और जो भगवान काल भैरव हमें अकेले दिखते हैं, है ना, उनके साथ शक्तियां हैं। 64 भैरव के साथ 64 योगिनी है, भैरव के साथ भैरवी है, तो सबकी शक्तियां उनके साथ में विद्यमान है। शिव सत्यात्मक वो जो है, तो भगवान शिव के साथ ही नहीं, भगवान भैरव के साथ भी है ना। शक्ति भगवान भैरव को भी पूर्ण करती है, और भगवान इसी शक्ति की वजह से पूर्ण है, अगर ये भी कहें तो गलत नहीं। तो जो व्यक्ति अपने गृहस्थ में, अपने दिनचर्या में भगवान का नाम लेना शुरू करता है, सबसे पहले तो उसको भय नहीं लगता है, उसका डर खत्म होता है। और जो भगवान की जो दर्शन की जो साधना की जो पद्धति है, वो कई मायनों में, मतलब आप नाम लीजिए, स्पिरिचुअल, मटेरियल, फाइनेंशियल, हेल्थ, फैमिली रिलेशंस, आप किसी भी समस्या में हो या आप कुछ भी सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप समझिए 2-3 अलग अलग शब्द हैं, एक है भगवान की उपासना, एक है भगवान का उपदेश, एक है भगवान की साधना। जब मैं जैसे अभी कह रहा हूं कि आप भगवान का नाम करें, और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप भगवान का ये नाम करें, तो मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। जब उसको आपने व्यक्तिगत अपने जीवन पर उतारना शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू करती हैं, तब आप भगवान की उपासना कर रही हैं। आप एक आसन भगवान को अपने साथ में दे रही है कि हमारे साथ आकर के आप बैठिए, विराजिए। उप आसन। फिर जब आप कुछ ऐसा प्रयोजन सिद्ध करना चाहती हैं जो असंभव के बराबर हो, तो उसको कहते हैं साधना। ये फर्क करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कभी कभी अपने जीवन के पद्धति में और आज के प्रभाव में तुच्छ चीजों को भी साधने का प्रयास करते हैं। तो भगवान इन सबसे काफी ऊपर है, आप समझिए इन चीजों को। तो आपको क्या चाहिए, आप भगवान से ये समझ करके, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप स्वर्ण आकर्षण का भी है। स्वर्ण आकर्षण का जो भैरव का स्वरूप है, आप देखेंगे तो लक्ष्मी और कुबेर उनके चरण के पास है और भगवान धन लुटा रहे हैं। जब सृष्टि का धन खत्म हो गया था, तब स्वर्ण आकर्षण भैरव ने वैभव रूपी धन को फिर से सृष्टि में सृजन किया था। तो भगवान का एक यह भी स्वरूप है, और साक्षात भैरव जी हैं। तो आपको क्या चाहिए और किस पद्धति से आप पूजा शुरू करते हैं, इससे आप जो भी आप चाहें वो सिद्ध कर सकते हैं। भगवान का जब, जैसे आपने अष्टकम का जिक्र किया, तो भगवान ने स्वयं ही उसमें कह दिया, विचित्र पुण्य वर्धनम। ऐसा पुण्य जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, है ना, ऐसा पुण्य जो आपके 5 सेंसेस से ऊपर है, परे है। या अगर आप फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली भी भगवान से कुछ मांगना चाह रहे हैं, शायद आपने 1 रुपये मांगा, भगवान का जो साधना का प्रभाव है, अगर आपने 1 मिनट 1 सेकंड भी उनका नाम हृदय से लिया, भाव से लिया, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, आप किसी भौतिक वस्तु से उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो 1 मिनट 1 सेकंड भी अगर वो तत्व भगवान का आपके अंदर आ गया, तो आप समझ लीजिए विचित्र पुण्य, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको भगवान प्रद करते हैं। प्रद करने में सामर्थ्यवान है, वो देते हैं, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन 1 सेकंड, 1 क्षण भी भगवान के प्रति वो भाव आपके अंदर जागृत हो, क्योंकि ये जो भाव का धन है, ये उस धन से कहीं ज्यादा बड़ा है जो वास्तविकता में धन शायद आपको मिले, या उसके पूर्ति के लिए भगवान आपको व्यवस्थाएं करके दे दें।
जब वो व्यवस्थाएं आपके पास आ भी जाएंगी तब भी आपको समझ में आएगा कि ये जो नाम रूपी धन मेरे अंदर है इसका कोई मोल नहीं है, और इसके वजह से ही ये सब मेरे आसपास जो भी वैभव है, जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ, ये इसी धन की वजह से आज तक है। तो जी। इसका सिंचन करना, इसको आगे बढ़ाना, ये सबसे आवश्यक हो जाता है। तो हर्ष, ऐसा भी होता है कि जिस भगवान की, जिस फॉर्म की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर आती हैं, हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि भैरव रौद्र अवतार हैं शिव जी का, तो क्या हमारे अंदर भी वो फियर्सनेस आएगी? क्या हमारा बिहेवियर भी सौम्य से थोड़ा ऊपर हो जाएगा? क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि आप जिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। इसमें 2-3 बातें हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कह दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। जिस भक्त का भाव जैसा रहता है, भगवान के अंदर वो स्वरूप को वो खोजता है, टटोलता है, जानना चाहता है। तो भगवान भैरव का जो एक मूल तत्व है, जैसे मैंने कहा आपसे, फेरोशियस वो होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन फियरलेस जरूर हो सकता है। और मैंने जैसे कहा कि भगवान का स्वरूप एक उदार स्वरूप है, देने की प्रवृत्ति है ना, कंपैशनेट है, भक्तों के रक्षक के रूप में है। तो उसके अंदर भी ये तत्व आता है। और अंततोगत्वा साधना करने का जो मूल आपका जो हर चीज का एक निचोड़ है, वो ये है कि आप एक बेहतर इंसान बने, आपके सोचने की शैली बदले। तो ये भगवान के साधना करने के और इसके की साधना सही दिशा में जा रहा है, इसके कुछ लक्षण हैं। आप अपने उससे उठ करके अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने राष्ट्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में विचार आपके अंदर आ रहे हैं, आपके विचार अपने से ऊपर उठ रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर के कभी आप फिक्र भी नहीं करते थे कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती, मुझे क्या मतलब, कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी आपके अंदर वो आ रही है, वो करुणा आपके अंदर आ रही है। ये भगवान की साधना में आगे बढ़ने के लक्षण है। गुस्सा करना, ये आप समझिए भगवान का भी क्रोध कहाँ पर आया, जहाँ भगवान ब्रह्मा का भ्रम आया, जहाँ उनका झूठ आया, उस झूठ से उनको नफरत है। तो आप अपने जीवन में सत्यता उतारने की कोशिश करेंगे जब आप सही लक्षण पर होंगे। और आज के समय में इसको भी थोड़ा सा लोग गलत समझते हैं। मुझे मेल कुछ दिन पहले आया कि मैं मोटा होते जा रहा हूँ। एक बार मैंने एक पॉडकास्ट बनाया जिसमें मैंने इस पर गहन चर्चा की कि जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो कैसे भगवान के तत्व हमारे अंदर आते हैं। लेकिन ये तत्व, जैसे मैंने कहा, सत्यता का तत्व है, ये तत्व करुणा का तत्व है, ये तत्व हमसे ऊपर उठ करके हमारे पड़ोसी और दूसरे लोगों के सोचने की विचार दृष्टि बदलने का तत्व है। तो उन्होंने कहा कि मैं गणेश भगवान की साधना कर रहा हूँ, क्या यही कारण है कि मैं मोटा होते जा रहा हूँ? तो ये भौतिकता से जोड़ करके देखने वाली बात नहीं है। तो आज के समय में जब हम किसी नाम से जुड़ते हैं तो उनके मूल तत्व में हम क्या खोजें कि भगवान हमारे किन चीज़ों के लिए सत्यता पर उतरे। हमारे भगवान जो है वो किन चीज़ों के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो जब हम उन चीज़ों से जुड़ते हैं तभी एक तो हमारा भी संवाद होगा भगवान से, साधना में हम भी आगे बढ़ेंगे। आप समझिए भगवान की जो इतनी शक्ति है, जितनी शक्तियों से विद्यमान है, और वो इतने ऊंचे एक फेस पर, पेडेस्टल पर बैठे हुए हैं, तो आपकी निचले स्तर की ऊर्जा से वो क्यों इंटरेक्ट करेंगे? आपके अंदर अगर जेलसी है, अगर इनसिक्योरिटीज है, ये सारी अगर ऊर्जाएं और नकारात्मक निचले स्तर की ऊर्जाएं आपके पास है, तो कभी आप इस शक्ति से मेल नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल। जुड़ नहीं पाएंगी। तो जब आप इन तत्वों से, चाहे वो सत्य हो, करुणा हो, अपने विचारों को बदलना हो, सबको एक समाहित इसमें करना हो और धर्म की राह पर चलना हो, तब जाकर के आप भगवान के मूल तत्व से जुड़ते हैं और साधना करने की सार्थकता की तरफ आप बढ़ते हैं। मतलब जब हम इवॉल्व होंगे तभी हम उस एनर्जी बिल्कुल, से कनेक्ट कर साधना पाएंगे। करने का अर्थ ही यही है। हाँ, सिद्धियां बहुत बाद में है। बिल्कुल। कलयुग में सिद्धियां प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना लगभग असंभव के बराबर भी है। जो आदमी 1000 आदमी इसमें उतरेंगे तो शायद उसमें 1 या 2 आदमी को ये सौभाग्य मिलेगा, वो जी। उतने आगे तक जा पाएंगे। क्योंकि हम, और मैं मान करके चल रहा हूँ, ज्यादातर जो हमारे श्रोता होंगे या इन जनरल 99% लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी रोजी रोजगार चीजें हैं। तो इन सब चीज़ों का भी लिमिटेशंस आता है, और उनका जो पहला दायित्व है कि वो इसको अच्छे से निभाएं। और भगवान से भी सदैव ये मांगे कि जो मुझे दायित्व दिया गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन कई मायनों में सन्यास से भी कठिन है। सन्यास की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो परिश्रम है, जो तप है, वो अलग है। लेकिन गृहस्थ से बड़ा तपस्वी कोई भी नहीं है। आप समझिए, एक व्यक्ति जो अपने मिडिल एज में है, 30s में, 40s में है, उसकी अपनी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, लेकिन उसके सामने उसके एजेड माँ बाप भी हैं जिसका उनको ध्यान रखना है।
उनकी हेल्थ भी डिटेरिएट हो रही है। उसके जी। सामने उसके बच्चे हैं जिसको उसको पढ़ाना है, सेटल करना है। अब क्योंकि उसका हेल्थ भी पहले जैसा साथ नहीं है, अर्ली 20s में जैसे होता है, तो उसको अपने काम पर भी वो फ़ोकस बनाते रहना है, प्रोडक्टिविटी एन्श्योर करनी है, अपना बेस्ट देना है। तो आप समझ रही हैं इन चीज़ों में सामंजस्य बनाते हुए समाज को, सबको साथ में लेकर के चलना कहीं से भी आसान नहीं है। तो जब हम भगवान की साधना करें गृहस्थ जीवन में, तो हम भगवान से हमेशा ये माँगे कि हमें इतना सामर्थ्य मिले कि आपने जो दायित्व हमें इस आश्रम में दिए हैं, इनका हम निर्वहन अच्छे तरीके से कर पाएँ। अपने बच्चों को हम अच्छे मूल्य दे पाएँ। तो भगवान से जब हम साधना करें और विशेषतः गृहस्थ मार्ग में, तो हमारे पहले जो चरण की जो चीज़ें हैं, हमें इस भाव से भगवान की तरफ जाना चाहिए। जी। हर्ष, ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी जगह स्पेशली मंदिर आपको तब बुलाते हैं जब आपके अंदर वो पात्रता होती है, जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं। तो क्या काशी भी हमें तभी बुलाते हैं, काल भैरव भी हमें तभी बुलाते हैं जब हम उनके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं? क्या ये कहना सही होगा? ये हर दिव्य स्थान के लिए, जो भी तीर्थ स्थान है, हुँ, उनके लिए सत्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हुँ, धन है, हुँ, समय है, आने के सारे साधन संसाधन हैं, वो चाह कर के भी नहीं आ पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद साधन उतने ज़्यादा ना हो, लेकिन वो साल भर में 3-4 बार, 10 बार भी दर्शन हर महीने आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। जी, बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि आपके भाग्य में होना चाहिए भगवान के स्थान पर जाना। हुँ, तो हम तैयार हों ये तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमारा भाग्य भी होना चाहिए। हम तैयार हैं, लेकिन अभी भाग्य में ही हमारे भगवान की जो भक्ति है वो अभी प्रद नहीं हुई है, अभी समय है। तो कभी उस स्थान पर हम चाह करके भी नहीं जा पाएँगे। तो ये भगवान के स्थान पर, क्योंकि काशी, विशेषतः जब काशी की हम बात करते हैं, तो पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं काशी आने के लिए, तो रास्ते में जितने हम कदम चलते हैं, हमें उतने कदम पर, हर कदम पे अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। काशी की धरती पर पैर रख देने से ही हमारे कितने पितृ देवताओं ऐसे ही कृतार्थ हो जाते हैं, उनको ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है, प्रसन्न हो रियली? जाते हैं। हम काशी अपने मुंह से एक बार बोल दें तो हमारे पितृ देवता काशी की धरती पर पहुंच जाते हैं, श्राद्ध तर्पण की इच्छा, आकांक्षा, कामना से। काशी पहुंच करके जब हम काल भैरव जी का एक बार दर्शन कर लेते हैं, तो हम जन्म जन्मांतर, युग युगांतर के पाप से मुक्त हो जाते हैं, बंधनों से हमारे मुक्त हो कर्म जाते हैं। कटते हैं, कर्म बुरे कटते हैं। कर्म। हुँ, जो एक हमारे भगवान के मंदिर में जो विशेषता, हमारे परंपरा से जो मंत्र है कि वाराणस्याम भैरव देवः संसार भय नाशनम, हुँ, अनेक जन्म कृतम पापम दर्शने न विनश्यति। तो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर के पाप भगवान के दर्शन मात्र से ही शमन हो जाते हैं। वाओ! दर्शन में ही इतना सामर्थ्य है। आप काल भैरव अष्टकम भी पढ़ेंगी तो उसमें एक हुँ, पंक्ति आती है, दृष्टिपात नष्ट पाप। हुँ, भगवान की दृष्टि ही पड़ जाए आपके ऊपर तो कितने पाप आपके ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। हुँ, दृष्टिपात नष्ट पाप। तो अभी आप उस स्थिति में पहुंची हैं कि नहीं, हुँ, या अभी आपको आपके पाप और प्रारब्ध काटने अभी बाकी हैं? तो जब तक वो कटेंगे नहीं तब तक आप पहुंच पाएंगी नहीं। तो ये भगवान के दिव्य स्थान और इनकी विशेषता काशी के लिए ज्यादा सत्य है, हाँ, क्योंकि काशी तीनों लोकों से न्यारी है। सप्तपुरियों में काशी का एक अलग महत्व है। न विश्वेश्वर समो लिंगम, काशी विश्वनाथ के समान कोई दूसरा शिवलिंग नहीं। न काशी सदृशी पुरी, सप्तपुरियों में काशीपुरी ही सर्वश्रेष्ठ है। न विश्वेश्वर समो लिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम। जो मणिकर्णिका महाश्मशान है, वो अपने आप में सर्व तीर्थों में सर्वोत्तम है। जितने तीर्थ हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा स्थान क्योंकि मणिकर्णिका महामोक्षदायिनी है, जहां भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र दे रहे हो भक्त के कान में, और उसको अभय, मुक्ति, निर्वाण, सद्गति, मोक्ष तक पहुंचा रहे हो। अब समझिए उस स्थान की क्या नास्ति ब्रह्मांड गोलक, इस पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड गोलक में काशी के समान कोई दूसरा स्थान नहीं। वाओ! तो हर्ष, इससे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हम जैसा कि ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि भगवान की भक्ति हमें हमारे पूर्व जन्मों से मिलती है, प्रारब्ध के तौर पे मिलती है। तो जो काल भैरव से अगर किसी को फैसिनेशन फ़ील हो रहा है, अगर कनेक्शन फ़ील हो रहा है, तो क्या वो भी हमारे पूर्व जन्मों से आता है? हाँ, ये बहुत हद तक सही है। हुँ, भगवान का ऋण हमारे ऊपर है तो भगवान किसी न किसी स्वरूप में हमें दर्शन देंगे। विशेषता जो शिव भक्त हैं, मैंने देखा है भगवान किसी की ज़िंदगी में जल्दी आते हैं, किसी की ज़िंदगी में देर से आते हैं। डिपेंड करता है आपके अपने क्या प्रारब्ध हैं भगवान हुँ, के साथ में, और उस समय भगवान के किस स्वरूप की आपको आवश्यकता जी। है ना? तो उस समय भगवान उसी हिसाब से भक्त के साथ में माया करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके अपने प्रारब्ध से भी और हुँ, उनके अपने जीवन की अभी आकांक्षाएँ, अभिलाषाएँ, कामनाएँ और आवश्यकता क्या है। जब आपको भगवान भैरव की आवश्यकता होती है तो भगवान सबसे पहले, क्योंकि आप समझिए भगवान शिव ध्यानस्थ ज़्यादा होते हैं। जब काशी में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन अन्यत्र जगह पर हमें रुद्राभिषेक करते हैं या कोई भगवान शिव की पूजा भी करने बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान अभी कहाँ पर हैं, उस भूलोक पर हैं, शमशान में बैठे हैं, किस स्थिति पर हैं।
तब जाकर के हम भगवान की पूजा करने के लिए कोई तिथि या मुहूर्त निकालते हैं। काशी में कोई तिथि मुहूर्त नहीं दिखना है आपको, क्योंकि जो काल के देवता हैं स्वयं काल भैरव, जिनका काल पर स्वामित्व है, समय के देवता ही काशी में, इसलिए सारा समय शुभ हो जाता है आपको किसी भी पूजा को करने के लिए। तो अभी आपका वो समय आया है या नहीं, और अगर वो समय आया है तो जैसे मैंने कहा, भगवान शिव के जितने भक्त हैं, चाहे उन रुद्र के भक्त कहें, शिव के भक्त कहें, भोले के भक्त कहें, शंकर के भक्त कहें, शक्ति के भक्त कहें, सबके रक्षक भगवान काल भैरव हैं। तो उस स्थिति में भगवान शिव से पहले भगवान भैरव आपके पास पहुंचेंगे उनके दूत के स्वरूप में। आप समझिए, भगवान भैरव का जो ये स्वरूप है, ये सिर्फ शिव जी के साथ नहीं, शक्ति के साथ भी है। हर 51 शक्तिपीठ में भगवान का एक भैरव का भी स्वरूप है, जो उस शक्तिपीठ क्षेत्र की रक्षा करता है। जी। तो भगवान का मूल तत्व ही यही है। ओके, इसी से हम बटुक भैरव की भी बात करते हैं। हमने अष्ट स्वरूपों की बात की, बटुक भैरव उनका चाइल्ड फॉर्म माना गया है, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक फियर्स भगवान में भी एक जेंटल फॉर्म है, एक नर्चरिंग फॉर्म है। तो इनकी हमें कब उपासना करनी चाहिए और क्या महत्व है इनकी पूजा का? भगवान जैसे जैसे सृष्टि में जब जैसा समय आया, जब ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ना था तो उन्होंने काल भैरव का स्वरूप बोला। वैसे एक आपद नामक राक्षस था, ओके। उसका वध करने के लिए भगवान ने बटुक भैरव का स्वरूप, यानी एक 5 वर्षीय बच्चे का स्वरूप लेकर के वो धरती पर है। बटुक भैरव भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि साक्षात शिव ही बटुक भैरव बनते हैं सृष्टि का उद्धार करने के लिए। तो आपद नामक राक्षस का क्योंकि उन्होंने वध किया, तो इसके लिए इन्हें आपद उद्धारक भी कहते हैं। यानी आपद, आपद से आप क्या समझेंगे? कैलामिटी, डिजास्टर, ट्रबल, प्रॉब्लम, कंसर्न, ये सब से क्या करने वाले? उद्धार करने वाले, वो भगवान भैरव हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ये उन आपद से भी आप इसको कनेक्ट कर सकती हैं। तो भगवान बटुक भैरव का क्या खासियत है? वो प्रसन्न जल्दी होते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप में है, बाल अवस्था में है। विधियां बहुत सरल हैं इनकी पूजा करने की, हर कोई कर सकता है। तो इसलिए बटुक भैरव जी प्रथम चरण पे, और विशेषतः जब भी आप भैरव साधना में भी आप आएंगी, मूलतः पहले आपको बटुक भैरव की ही साधना करनी होती है। यदि आप क्रमशः चलेंगी भगवान की साधना करने के लिए, तो बटुक भैरव से ही आपकी शुरुआत होती है। उसके पहले महागणपति भी आते हैं, गणेश जी आधार आपके बनते हैं, उसके ऊपर ही भैरव शक्ति कोई भी उपासना आप कर सकती हैं। लेकिन बटुक भैरव जी का जो 5 वर्ष का जो सौम्य स्वरूप है, बहुत ही उदार है। और भगवान का जो मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदोद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा, ये जो मंत्र है, इसको रामबाण मंत्र भी मैं अपने निजी अनुभव से मानता हूँ। कि आपको आर्थिक जीवन में कोई संकट हो, आपके ऊपर अदालती मुकदमे कोई हों, आप कोर्ट केस के मामलों में फंसे हों, ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद है, आपके परिवार में सामंजस्य नहीं बन रहा है, स्वास्थ्य की तंगी है, कुछ भी आपको इस तरह की समस्या हो, भगवान बटुक भैरव के नाम से जब भी आप जुड़ते हैं, इन सभी आपदाओं से वो आपको उद्धार कर देते हैं। इन सभी आपदाओं से आपको वो ऊपर लेकर के जाते हैं। एक भगवान का जो मूल मेन जो बीज मंत्र है, उसका उच्चारण मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जो 2 मेन अक्षर जो उसमें सामने आते हैं, जिसमें एक है बम। जो बम बीज है, वो शक्ति का जो स्वरूप है, इतना उसके अंदर वो विकराल और प्राकंड्य स्वरूप में है कि जब भी किसी एक ऐसे अवस्था में हम हो कि हमारी एनर्जी भी डोरमेंट होने लगी है, उस बम बीज की इतनी क्षमता है कि वो हमारे अंदर का ही नहीं, हमारे पूरे सृष्टि में ऐसी जो डोरमेंट एनर्जी है, जो सोई हुई है, उसको जगाने का सामर्थ्य रखता है। रिम, ये शक्ति का जो एक बीज मंत्र भगवान के मंत्र में आता है, क्योंकि जब माँ काली अपने उग्र अवतार में होती हैं, रुद्र स्वरूप में होती हैं, तो केवल एक बटुक भैरव ही हैं जो खप्पर लेकर के माँ काली के साथ में चल सकते हैं। और भगवान बटुक भैरव ऐसे हैं जिनके ऊपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का वज्रहस्त है। इसलिए बटुक भैरव जी की उपासना अपने आप में बहुत दुर्लभ हो जाती है और बहुत कल्याणकारी हो जाती है। तो मतलब बटुक भैरव की उपासना पहला स्टेप है अगर हमें भैरव तक पहुंचना है तो। अगर क्रमशः आप चलेंगे तो जरूर बटुक भैरव ही पहले, क्योंकि काल भैरव का जो मूल तत्व है वो आपको वैराग्य की तरफ भी कहीं ना कहीं लेकर के जाता है। जी बिल्कुल। सांसारिक जीवन में वैराग्य की तरफ आप बढ़े, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आप बढ़े। शुरुआती में जब आप भगवान के एक माइल्डर फॉर्म से कनेक्ट करते हैं, और ये भी समझना होगा, क्लैरिटी की जो मैंने शुरुआत में बात की कि ये सब भगवान की माया है। भगवान ही बाल अवतार में बटुक भैरव बनते हैं, क्रोध अवतार में काल भैरव बनते हैं, वही शिव हैं, वही शक्ति हैं, वही सब हैं। मूल तत्व भगवान का एक ही है। लेकिन हम जिस अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में हैं, तो हमें भगवान का कौन सा तत्व है जो हमारे अपने लिए कल्याणकारी है, हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके भगवान के उस नाम से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।
तो जब हम काल भैरव की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम काल भैरव अष्टकम की बात ना करें। आदि शंकराचार्य रचित ये जो अष्टकम है इतना पावरफुल क्यों है, क्या इसकी महिमा है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये जो 8 पंक्तियाँ हैं, हाँ। अगर आप उनको एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, अष्टकम यानी 8 जो स्टैंजाज हैं रिस्पेक्टिव, जी। तो ये 8 पंक्तियाँ जो हैं ये एक तरीके से साक्षात महाकाल का ही दर्शन कराती हैं आपको। ये साक्षात महाकाल भगवान भैरव का ही स्वरूप है, जो आपको सभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी ये देने का सामर्थ्य रखती हैं। और इनका जो, मेरा तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अष्टकम करता है उसको अन्य कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बिल्ड सब हो जाता है। कनेक्शन ही नहीं हो, भगवान भैरव से साक्षात्कार तक कराने का सामर्थ्य उसके अंदर है। मोक्षदायी, आप इसको पढ़ेंगे तो भुक्ति मुक्ति दायकम, भुक्ति यानी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी जरूरतें हैं, जो भौतिकता है उसको भी पूरा कर रहे हैं, मुक्ति मुक्ति भी दे रहे हैं। तो मतलब कोई भी इसकी रेगुलर चैंटिंग कर सकता है। हाँ, इसको चांट करने का सबके पास लाइसेंस है। आपको किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी उपदेश की भी ज़रूरत नहीं है। हर सनातनी, हर शुभ भक्त को काल भैरव अष्टकम पढ़ना ही चाहिए। ये नहीं कि जो उसके फ़ायदे हैं और उन चीज़ों के लिए, आपके अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए एक इसको अगर आप डे टू डे लाइफ में हैबिट बनाएंगे, अष्टकम प्रतिदिन आप पढ़ें, एक बार सुबह उठने के बाद में, एक बार शाम को सोने के पहले, आप देखेंगे बिना किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस एफर्ट किए ही बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे ही सिद्ध होती रहेंगी, सामने आती रहेंगी, सत्य होती रहेंगी, अपने सामने एक स्वरूप बनाती रहेंगी, एक कवच आपको मिलेगा। इनका हमें कहाँ से ज्ञान होता है? तो ये जो 8 जो स्टैंजाज हैं, ये अपने आप में ही भगवान के जो अष्टकम पाठ करने की जो चीज़ें हैं उनको वर्णित करते, चाहे वो अष्ट सिद्धियाँ देने हो, मैंने आपको बताया विचित्र पुण्य देना हो, भुक्ति मुक्ति आपको मिल रही है। जो अंतिम पैरा है बहुत क्लियरली बताता है, काल भैरवाष्टकम पठंती ये मनोहरम, जो भी काल भैरवाष्टकम का पाठ करेगा उसको क्या मिलेगा? ज्ञान, मुक्ति, साधनम, विचित्र पुण्यवर्धनम। और उसके जीवन से जाएगा क्या क्या? तो शोक, मोह, अटैचमेंट, दैन्य, लोभ, ग्रीफ, ग्रीड, कोप, ताप, डर, भय, नाशनम, ये सभी नाश हो जाएगा। देव प्रयांति काल भैरव वांद्री सन्निधिन्द्रम, भगवान काल भैरव का वज्रहस्त उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो मतलब ये स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, एक राइट बैलेंस बनाने में आपको हेल्प करता है, दोनों स्पिरिचुअलिटी का भी और जो आपका एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भी आप संचय कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर अष्टकम का पाठ, कोई मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है मेरे विचार में, विशेषतः शुरुआत, तो ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं ये साक्षात शिव के ही स्वरूप हैं, शिव स्वयं है। तो उन्होंने इस अष्टकम को सबके कल्याण के लिए लिखा है। सबसे कल्याणकारी स्तोत्र स्तुति भगवान भैरव की, शिव जी की भी कई स्तोत्र हैं, उसमें भैरव अष्टकम जो है वो शायद सबसे ऊपर पेडेस्टल पर मेरे मानने में है। अगर इसको आप कर रहे हैं, अन्य आपको कोई मंत्र, कोई माला, कोई ध्यान, कोई न्यास, कोई विनियोग, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अष्टकम आप सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले आप करें, आप देखेंगे बिना मेहनत किए आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जी, इसी से मैं प्लैनेट्स की बात करना चाहूँगी, स्पेशली जो क्रूर ग्रह हैं, जैसे राहु केतु हो गए, छाया ग्रह हो गए, शनि हो गया। अगर हम काल भैरव की पूजा करते हैं, अगर हम काल भैरव की साधना करते हैं, तो ये जो क्रूर ग्रह हैं, क्या काल भैरव की साधना इनके प्रकोप को कम करती है हमारी लाइफ में, इनके विकराल स्वरूप को कम करती है? निश्चित रूप से कम करती है। कि काल भैरव से ज्यादा विकराल कौन है? मृत्यु ही जिससे कांप रही है, जो समय के ही ऊपर है। जी। जब हम 9 ग्रहों की बात करते हैं तो 9 ग्रहों का और जो इनके इन्फ्लुएंस है, इनका एक सीक्वेंस हमें समझना चाहिए। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन पूरी दुनिया है। ग्रह किसके अधीन है? ग्रह है देवताओं के अधीन। देवता किसके अधीन है? देवता है मंत्र के अधीन। मंत्र किसके अधीन है? मंत्र है ब्राह्मणों के, साधकों के अधीन। इसीलिए हम ब्राह्मणों की पूजा करते हैं कि उन्होंने मंत्र को कंठस्थ किया हुआ है, मंत्र का पकड़ उनके ऊपर है। तो मंत्र से ही हम देवता को सिद्ध करते हैं। देवता की जब कृपा हम पर होगी तो नवग्रह हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो जब हम भगवान भैरव की बात करते हैं तो उसमें विशेषता, जैसे आपने कहा, जितने छाया ग्रह हैं, स्पेशली राहु के लिए काल भैरव अष्टकम को बहुत इम्पोर्टेंट माना शनि गया के है। लिए भी,
ओके। शनिवार के दिन अगर आप अष्टकम का पाठ करते हैं तो आपकी जिस भी महादशा अंतरदशाएं किसी भी क्रूर ग्रह की चल रही हो, आपके ऊपर सदैव ही भगवान का रक्षा रहेगा। कभी भी उस तरीके का विशेष प्रभाव आपके जीवन में आने ही नहीं पड़ेगा। वो या वो आएगा भी तो बहुत एक माइल्ड फॉर्म में वो सिमट करके रह जाएगा और आप देख पाएंगे भगवान का प्रत्यक्ष कृपा। अगर आप भैरव के किसी भी मंत्र से जुड़े हैं तो आप देखेंगे शनि, राहु, केतु, मंगल, इन चारों का, क्योंकि ये ज्यादातर लोग नवग्रहों में इनसे ही त्रस्त रहते हैं। बिल्कुल, स्पेशली राहु केतु से नाना तो प्रकार, लोग बहुत राहु का एक अलग स्वरूप भी है। हाँ। राहु अगर स्पेसिफिक चार्ट्स में स्पेसिफिक पोजीशंस पर हो तो राहु फर्श से अर्श तक भी पहुंचा देता है। राहु मायावी है, राहु बहुत माया दिखाता है। मटेरियल फुलफिलमेंट, डिजायर्स, अगर राहु आपके अनुकूल स्थिति में हो तो आप सोच नहीं सकते हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। राहु उतना आपको धन, ऐश्वर्य, वैभव, समाज में ऊंचा स्थान राहु देने का सामर्थ्य रखता है। राहु का एक ये भी स्वरूप है, लेकिन राहु का जो मूल तत्व है, राहु भ्रम पैदा करता है, राहु डिस्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप उसका स्वरूप जो देखेंगी, जो आधा देव और आधा राक्षस का जो एक वो स्वरूप है उसका, तो मूल तत्व जब भी राहु की महादशा आएगी तो वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और भैरव जी, राहु, शनि, केतु, ये सभी भैरव के चरणों को दबाते हैं। तो आप समझिए, जब आप ऐसे मजबूत कवच के सानिध्य में होती हैं, जिनके 9 ग्रहों चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं जिनका, तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, आप समझिए इस बात को। बिल्कुल। हर्ष, मैं आज के इस पॉडकास्ट को इसी एक सवाल के साथ अंत करना चाहूँगी कि क्या ये कहना सही होगा कि काल भैरव न्याय के देवता हैं? क्या वो हमें दंड देते हैं हमारे बुरे कर्मों का? निश्चित रूप से ये भगवान के जो दायित्व हैं उनमें शायद सबसे ऊपर दायित्व जो है, विशेषता जो लोग काशी में जन्म लेते हैं तो उनका फिर जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक लेखा जोखा है वो ब्रह्मा जी नहीं लिखते हैं, वो काल भैरव ही लिखते हैं और काल भैरव ही उसी के अनुसार उनको दंड देते हैं। जब काशी की धरती बनी तो भगवान शिव का इतना जो प्रिय स्थान है, भगवान शिव कहते हैं कि ये हृदय स्थली मेरी है, मेरा हृदय काशी में वास करता है। कंकर कंकर जहाँ का शंकर और शिवमय है, ऐसी प्यारी, ऐसे तीनों लोकों में न्यारी। भगवान शिव जब पार्वती से दूर रहे तो कभी उन्होंने विलाप नहीं किया, काशी से दूर रह करके वो रोए भी, काशी इतनी उनको प्यारी है। तो ऐसी प्यारी नगरी काशी जो महामोक्षदायी है, जहाँ गंगा में नहा लेने से ही पाप कट जाते हैं। तो एक समय आया जब तरह तरह के लोग काशी में आने लगे। उस समय में भगवान ने भैरवी यातना का एक प्रकोप बनाया कि जब भी आप, नहीं फर्क पड़ता है आप काशी आए हैं नहीं आए हैं, जो भी आपके पुण्य हैं और जो भी आपके पाप हैं, उसी प्रपोर्शन में आपके मृत्यु के पहले वो सभी विजन्स, वो सभी फ्लैशेस गुजरेंगे। जितने अच्छे काम किए उस हिसाब से आपको प्लेजर, और जितने बुरे काम आप किए उसी हिसाब से आपको दंड और पाप इसी शरीर में। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी गलत किया है वो इसी जन्म में भोग करके जाना है। तो हमारे कर्मों से भोग करके हम नहीं जा रहे हैं। जीते जी जब हमें लोग देख रहे हैं तो मरने के पहले तो भैरव जी हमें भोग करके ही जाएंगे। वो हमें हमारे कर्मों का दंड, अच्छा बुरा दोनों देंगे। इसीलिए उनके हाथ में देखेंगे तो त्रिशूल के साथ एक दंड भी है, वो दंडाधिकारी हैं। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, यही स्वरूप, यही न्याय भगवान काल भैरव के लिए हम जानते हैं। जिसकी भी काशी में मृत्यु होती है, क्या उस हर आत्मा को मोक्ष मिलता है? मच्छर भी काशी में मरेगा तो उसकी मृत्यु तय है। जीव तो बहुत फिर भी बड़ी एक योनि है। मच्छर भी अगर मरेगा काशी में तो उसकी मृत्यु तय है। आप समझिए, नाना तीर्थों का वहां पर मरने का क्या पुण्य है। पुण्य ये है कि आपका अगला जन्म काशी में हो जाता है। अगर अन्य किसी तीर्थ में आपकी मृत्यु होती है तो उसका पुण्य ये है कि आप काशी में फिर जन्म लेंगी। इसीलिए काशी एपिटोम है, काशी सबसे पेडेस्टल पर सबसे ऊपर बैठा हुआ है। काशी से ऊपर मतलब जहाँ समझिए, जहाँ हरि, हर, शिव, शक्ति, गणेश, स्कंद, सोम, कार्तिकेय, योगिनी, भैरव, आप नाम लीजिए। कैलाश मानसरोवर भी काशी में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण आप जब पढ़ेंगी तो सभी तीर्थ काशी में है। सभी तीर्थों का निचोड़ एक काशी में है। चाहे वो नासिक हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो प्रयाग हो, सारे के सारे तीर्थ काशी में है। सारे तीर्थों ने किसी न किसी शिवलिंग की स्थापना काशी में करी है। जितने देवी देवता है वो काशी आने के लिए तरसते रहते हैं। तो काशी तीनों लोकों से न्यारी इसी तरह नहीं कही गई है, जहाँ देवता भी आने के लिए तरसते हो, जो देवताओं को भी प्रिय हो, जो भगवान शिव का समझ लीजिए हृदय हो, हृदय स्थली हो। तो आप जब काशी में चलते हैं तो आप भगवान के हृदय में चलते हैं, तो संभल के। वाह,
सो थैंक यू सो मच हर्ष, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का ये काल भैरव की महिमा को समझने के लिए। आज हमने काल भैरव को जाना, उनके अष्ट स्वरूपों को जाना, उनकी ब्लेसिंग्स हम अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं, काल भैरव अष्टकम की महिमा को जाना, कैसे काल भैरव की उपासना आपके ग्रहों को सही कर सकती है। तो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन था आज का ये, एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही अच्छा लगा हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी काल भैरव की तरफ इस कनेक्शन को फील करते हैं। जब से आपने उनकी पूजा करनी चालू की है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, कैसा आपने खुद को पाया है उस पूजा के बाद, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।